तो हम लोग पिछली क्लास में बात किए थे इंटरवल का, दो नंबर के बीच के नंबर को कैसे लिखेंगे, सभी नंबर को कैसे लिखेंगे, उसके बाद कॉमन सॉल्यूशन की बात किया था। अब देखोगे मॉडुलस इक्वेशन तो हम लोगों ने पढ़ा था, अब हम लोग बात करेंगे मॉडुलस इनइक्वालिटी का। देखोगे मॉडुलस इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कैलकुलस की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखोगे यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं, बस फॉर्मूला याद रखना आप लोग कि अगर a ग्रेटर देन 0 है और हमें सॉल्व करना है मॉड ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, तो आप इसका सॉल्यूशन ऐसे याद रखोगे, x लेस देन और इक्वल टू माइनस a और x ग्रेटर देन और इक्वल टू a। और अगर आपको सॉल्व करना है मॉड ऑफ x लेस देन और इक्वल टू a, आप इसका आंसर ध्यान रखोगे माइनस a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू a। अब देखोगे अगर हमें सॉल्व करना है मॉड ऑफ x ग्रेटर देन माइनस a, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हमने बताया भी था आप लोगों को। क्या बोलेंगे, बोलिए, मॉड पॉजिटिव माइनस a नेगेटिव, ये ऑलवेज ट्रू होगा, दैट इज x बिलोंग्स टू r होगा। मॉड ऑफ x लेस देन माइनस a, दैट इज आंसर कितना हो जाएगा इसका, x बिलोंग्स टू 5। मॉड पॉजिटिव माइनस a नेगेटिव, दैट इज आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5। समझ आ गया दोस्तों? तो ये पूरा फॉर्मूला याद रखना, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, आंसर ध्यान रखोगे x लेस देन और इक्वल टू माइनस a और x ग्रेटर देन और इक्वल टू a। मॉड ऑफ x लेस देन और इक्वल टू a माइनस a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू a। यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर इक्वल टू का साइन है तो हम भी इक्वल टू का साइन लगाएंगे, अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो हम भी इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे। समझ आ गया? और ये बात तो बिल्कुल याद रखना है कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन माइनस a, x बिलोंग्स टू r। यहाँ पे मॉड ऑफ x नहीं, मॉड ऑफ एनीथिंग रहे ग्रेटर देन माइनस a, आंसर ध्यान रखेंगे x बिलोंग्स टू r। मॉड ऑफ एनीथिंग लेस देन माइनस a, आंसर ध्यान रखेंगे x बिलोंग्स टू 5। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मॉड ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मॉड ऑफ x लेस देन 4, मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 4, मॉड ऑफ 2x माइनस 3 लेस देन ग्रेटर देन 3। इसको सॉल्व करते हैं। देखोगे मॉड ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, सबसे पहले तुम्हें राइट हैंड साइड पे ध्यान देना है। राइट हैंड साइड सभी का पॉजिटिव है। हम लोग एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला का क्वेश्चन हो गया, आंसर क्या लिखेंगे इसका बोलोगे, x लेस देन और इक्वल टू माइनस 2 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इसका आंसर क्या लिखेंगे, देखिए अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो हम भी इक्वल टू का साइन नहीं लिखेंगे, माइनस 4 लेस देन x लेस देन 4। अब यहाँ पे देखिए x नहीं है, यहाँ पे क्या है, x माइनस 1 है, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 4। लेकिन हमें सॉल्व काहे के लिए करना है इसको, x के लिए, तो क्या करना होगा, x माइनस 1 से x लाने के लिए प्लस 1 ऐड करना होगा, तो प्लस 1 यहाँ भी ऐड करेंगे, यहाँ भी ऐड करेंगे और यहाँ भी ऐड करेंगे। इनइक्वालिटी में दोनों साइड में हमेशा सेम प्रोसेस करते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा ये, माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 5। समझ आ गया? अब यहाँ पे देखिए 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 3, आंसर कितना लिखेंगे इसका, 2x माइनस 3 लेस देन माइनस 3 और 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 3। यहां से माइनस 3 कैंसिल हुआ, दैट इज 2x लेस देन 0 और 2x ग्रेटर देन 6, 3 को उधर भेजेंगे, दैट इज यहां से x लेस देन 0 हो गया और यहां से x ग्रेटर देन 3 हो गया। समझ आ गया सभी क्वेश्चन है? चलिए अब देखोगे मॉड ऑफ 2x माइनस 1 प्लस 3 ग्रेटर देन 2, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 5 लेस देन 3। इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मॉडुलस कांस्टेंट क्या बताया था, एक साइड में क्या होना चाहिए, मॉडुलस होना चाहिए और दूसरे साइड में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो क्या बात कहेंगे यहाँ से, देखिए
2x माइनस वन मॉड ग्रेटर देन -1। अब बताइए मॉड ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर विदाउट एनी थॉट इसका आंसर क्या बोल देंगे, x बिलोंग्स टू r। यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ x माइनस वन लेस देन -2 हो जाएगा, दैट इज x बिलोंग्स टू 5। मॉड ऑफ एनीथिंग लेस देन एनी नेगेटिव नंबर, आंसर क्या बोल देंगे, x बिलोंग्स टू 5। समझ आ गया दोस्तों? बोलोगे इसमें कहीं कोई डाउट आप लोगों को? ओके अब ग्राफ बात करना चाहते हैं हम, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x का। देखिए y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कैलकुलस में इसका ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ, ये y इज इक्वल टू x और ये y इज इक्वल टू -x, एक ग्राफ हो जाता है y इज इक्वल टू मॉड x का। क्लियर? चलिए अब हम लोगों ने मॉडुलस फंडामेंटल का कुछ बेसिक बातें कर लिया हम लोगों ने। अब देखोगे मॉडुलस फंडामेंटल के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट फंडामेंटल जो आता है दैट इज स्क्वायरिंग फंडामेंटल। देखोगे अगर हम आप लोगों से बात करें कि इफ x बिलोंग्स टू r, x कैसा नंबर है, रियल नंबर है, बात को समझना, x बिलोंग्स टू r, देन यहां से हम हमेशा एक ही बात कहेंगे, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कैसे? रियल नंबर में पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0। तो अगर x रियल नंबर है तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। फिर देखोगे अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो आप इसका आंसर क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू r। अब हम यहाँ से इस बेसिस पे हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि कैन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बात को समझना, हमने क्या कहा, कैन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, आंसर क्या बोलेंगे हम लोग, यस x बिलोंग्स टू r। हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि कैन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, आंसर क्या बोलेंगे, यस। कोई भी रियल नंबर का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव या 0 होता है। हमने क्या कहा, पॉजिटिव होना, इसका मतलब क्या हो गया कि हमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 नहीं चाहिए, मतलब क्या चाहिए, केवल पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव नंबर का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और नेगेटिव नंबर का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, दैट इज क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू r। लेकिन इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा हम लोगों को, 0 माइनस करना पड़ेगा। हम आपसे फिर क्वेश्चन पूछे कि कैन एक्स स्क्वायर लेस देन 0, बताइए किसी रियल नंबर का पॉजिटिव नंबर का होल स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर का होल स्क्वायर पॉजिटिव, 0 का होल स्क्वायर 0, क्या एक्स स्क्वायर लेस देन 0 हो सकता है, बोलेंगे कि नहीं, दैट इज क्या बोलेंगे हम लोग, नो, दैट इज क्या, x बिलोंग्स टू 5। फिर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कैन एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0, बोलिए क्या एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0 हो सकता है। देखिए एक्स स्क्वायर लेस देन 0 तो नहीं हो सकता, लेकिन इक्वल टू 0 तो हो सकता है, दैट इज क्या बोलेंगे, यस। और कब, x इज इक्वल टू 0। हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि कैन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन -2, देखिए एक्स स्क्वायर किससे बड़ा होता है, 0 से, या इक्वल होता है, और 0 किससे बड़ा है, -2 से, या ऐसे समझिए ये पॉजिटिव या 0 और एक क्या -2, ये पॉजिटिव या 0 क्या कब है, रियल नंबर के लिए। तो पॉजिटिव या 0 ऑलवेज किसी रियल नंबर से बड़ा होगा, दैट इज सॉरी ऑलवेज किसी नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा, दैट इज इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस, x बिलोंग्स टू r। फिर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि कैन एक्स स्क्वायर लेस देन -4, क्या बोलेंगे आप यहाँ पे, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव या 0, -4 नेगेटिव, क्या बोलेंगे इसके बारे में, नो, दैट इज x बिलोंग्स टू 5। तो इतना सारा बात आपको स्क्वायरिंग फंडामेंटल के बारे में हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? मिटा दूं? अब
देखिए हम अब यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करना चाहते हैं। हमें सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब x का वैल्यू लाना है जिसका स्क्वायरिंग करे तो किसके बराबर हो जाए, ए स्क्वायर के बराबर हो जाए। तो एक्स स्क्वायर से x आएगा कैसे बताइए, रूट लेने से। तो यहाँ से हम ऐसा बात कह सकते हैं कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर, ऐसा बात कहा जा सकता है। अब बताइए रूट अंडर एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर। अब बताइए यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर। अब आप लोगों को समझ आया कि जब हम किसी स्क्वायरिंग टर्म का सॉल्यूशन निकालते हैं तो स्क्वायर रूट के पहले क्या आता है, प्लस माइनस साइन आ जाता है। यही बात हम आपको पहला क्लास में यही बताने की कोशिश किए थे। क्लियर। अब देखोगे जैसा मॉडुलस इनइक्वालिटी होता है लाइकवाइज वही स्क्वायरिंग इनइक्वालिटी होता है। अब हम आप लोगों से बात करेंगे यहाँ पे इनइक्वालिटी की। तो देखोगे हम आप लोगों से इनइक्वालिटी की बात करें, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, जहाँ पे ए कोई पॉजिटिव नंबर है, -2 का होल स्क्वायर करोगे क्या होगा 4, है ना। 4 को जब भी स्क्वायरिंग टर्म लिखना होगा तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे, उसको क्या लिख लेंगे 2 स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखोगे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, जब कभी भी ऐसा आंसर हो, ऐसा क्वेश्चन हो, आप इसको हमेशा क्या लिखोगे, एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस ए और x ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर का आंसर आप हमेशा क्या लिखोगे, x लेस देन और इक्वल टू माइनस ए और x ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर क्या लिखोगे इसका आंसर, x लेस देन और इक्वल टू माइनस ए लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू ए। समझ आ गया बात है। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, आंसर क्या लिखोगे, एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर रहे, हमेशा आंसर क्या लिखोगे, माइनस ए लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू ए। एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन हमने कह दिया माइनस ए, जहाँ पे ए कोई पॉजिटिव नंबर है, आप इसका आंसर हमेशा क्या लिखोगे, एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स स्क्वायर लेस देन माइनस ए, इसका आंसर आप हमेशा क्या लिखोगे, एक्स बिलोंग्स टू 5। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग लिख लेना। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन 0। चलिए इसको क्या लिख दोगे, सबसे पहले फॉर्मेट पे ला लो। एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू क्या लिखोगे इसको, 2 स्क्वायर, दैट इज कितना हो जाएगा, -2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2। यहाँ पे देखोगे इक्वल टू का साइन नहीं है तो हम भी इक्वल टू का साइन नहीं देंगे, दैट इज कितना लिख देंगे, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 3 स्क्वायर, दैट इज आंसर कितना लिख देंगे इसका, x लेस देन -3 और x ग्रेटर देन 3। क्लियर। यहाँ पे देखिए कंप्लीट स्क्वायरिंग टर्म में नहीं है, हमको इसको स्क्वायरिंग टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोलिए आप इसको कितना लिखोगे, परफेक्ट स्क्वायर में कैसे बदलेगा, दोनों साइड में देखने से पता चल रहा है, +1 ऐड कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 प्लस 1 दैट इज 1। अब ये कितना हो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1 स्क्वायर। अब बहुत आसानी से सॉल्यूशन निकल सकता है, दैट इज x माइनस 1 लेस देन -1। अब यहाँ पे x नहीं है, x माइनस 1 है तो हम भी क्या लिखेंगे, x माइनस 1 लिखेंगे, x माइनस 1 लेस देन -1 और x माइनस 1 ग्रेटर देन 1। इधर से देखिए x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 2। ये हमारा आंसर हो गया। चलो एक और इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 लेस देन 2। सॉल्व कीजिए, स्क्वायरिंग टर्म इधर कांस्टेंट इधर लाना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर लेस देन 2 माइनस 4 दैट इज -2। ये स्क्वायरिंग टर्म ऑलवेज पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नंबर कभी नेगेटिव नंबर से छोटा नहीं हो सकता, दैट इज क्या लिख देंगे इसको, x बिलोंग्स टू 5। क्लियर।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉन निगेटिव टर्म। इसके शॉर्ट फॉर्म में इसको NNT लिखा करेंगे हम लोग। लिखोगे एनी टर्म विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एनी टर्म विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इज कॉल्ड नॉन नेगेटिव टर्म। एनी टर्म विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इज कॉल्ड नॉन नेगेटिव टर्म। अगर हम आप लोगों से बात कर ले कि इफ u is NNT, u is NNT, then u must be greater than or equal to 0। अगर u एक नॉन नेगेटिव टर्म है तो u must be greater than or equal to 0 होना चाहिए। वही टर्म को हम लोग नॉन नेगेटिव टर्म बोलते हैं जो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो, 0 हो। क्लियर हो गया ये बात? वो टर्म जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन नेगेटिव टर्म बोलेंगे। क्लियर हो रहा है? अब देखो कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो हम आप लोगों को एक सरप्राइजिंग बात बताएं कि अभी तक हमने जितना भी फंडामेंटल पढ़ा, चाहे स्क्वायर रूट हो, मॉडुलस हो या स्क्वायरिंग फंडामेंटल हो, उस सभी का सभी नॉन नेगेटिव टर्म ही है। जैसे देखिए तो एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बोलना चाहें तो रूट अंडर एक्स हमने बताया था कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। मॉड एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। यही बात बताया था कि नहीं? देखिए यही 3 टर्म हम लोगों ने पढ़ा था। रूट अंडर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक टर्म और आप लोग ध्यान रखोगे, 1 प्लस माइनस साइन एक्स, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। और 1 प्लस माइनस कॉस एक्स, ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। क्योंकि sin x का वैल्यू या cos x का वैल्यू -1 से +1 होता है, तो sin x और cos x में 1 माइनस करो, सॉरी 1 ऐड करो या 1 माइनस sin x करो, वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलो हम इस बात को एक्सप्लेन करके बताते हैं। जैसे देखोगे sin x लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। यही बात होता है। तुम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, उलट दो ऐसे, हाथ से पकड़ो पकड़ो, उलट दो ऐसे, क्या बात होगा, 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इस बात को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन एक्स और साइन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। साइन एक्स को इधर भेजो, क्या बात हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। -1 को इधर लाओ, दैट इज क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दोनों को असेंबल कर दो, 1 प्लस माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस 1 प्लस माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ आ गया? चलिए गुड। तो मेरे दोस्तों, ये बात अभी जो आपने समझा, इसी का अब हम जनरलाइज रिजल्ट लिखना चाहते हैं। अगर हम सभी का जनरलाइज रिजल्ट लिखे तो देखोगे, अगर कोई भी एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन को हम मैथमेटिक्स में एफ(x) जी(x) से लिख देते हैं, एफ(x) पे पावर 1 अपॉन इवन नंबर होगा, वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। किसी भी एक्सप्रेशन में मॉड लगा दो, वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। या किसी भी एक्सप्रेशन पे पावर 2 नहीं, कोई भी इवन नंबर कर दो, वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। समझ आ गया बात है? और ये 1 प्लस माइनस साइन एक्स, ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और 1 प्लस माइनस कॉस एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यही बात होगा। पूरा बात क्लियर हो गया आप लोगों को? अब देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहले इसका एप्लीकेशन लिखोगे इफ सम ऑफ सेवरल नॉन नेगेटिव टर्म, इफ सम ऑफ सेवरल नॉन नेगेटिव टर्म आर 0,
देन ईच टर्म if sum of several non-negative term are 0 then each term separately equal to 0। अब हम आप लोगों से बात कहें कि सपोज कर लीजिए u v w ये सभी हमारे पास क्या है NNT है और ऐसा लिखा हुआ है u प्लस v प्लस डब्ल्यू और भी नॉन निगेटिव टर्म होता है इज इक्वल टू 0। देन हम यहाँ से इसका सॉल्यूशन क्या लिखते हैं u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0, w इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है इस इक्वेशन का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वही हमारी इस इक्वेशन का क्या होगा सॉल्यूशन होगा। अगर कॉमन सॉल्यूशन आता है तो सॉल्यूशन होगा, अगर कॉमन सॉल्यूशन नहीं आता है तो सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। मिटा दो। चलिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए हमें सॉल्व करना है मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है। देखो कि इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे मैथमेटिक्स में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा मैथमेटिक्स केवल और केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर पाता है और मैथमेटिक्स में सेम टाइप की इक्वेशन का ही सॉल्यूशन होता है। मतलब सेम टाइप का मतलब एक ही टाइप का फंक्शन होगा तो सॉल्यूशन होगा, अगर एक टाइप का फंक्शन नहीं होगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। और 2 डिग्री का इक्वेशन होगा तो सॉल्यूशन होगा, 2 डिग्री से ज्यादा का इक्वेशन होगा सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर हम ऐसी बात करें कि देखिए ये तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल। ये क्या है? इरेशनल फंक्शन है। ये क्या है? मॉडुलस फंक्शन है। अगर हम एक जनरलाइज मेथड से इसको सॉल्व करने जाए तो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगा ये। अब हमें दिखाई दे रहा है कि सॉल्व कैसे करें। ये मॉडुलस नॉन नेगेटिव टर्म, ये स्क्वायर रूट नॉन नेगेटिव टर्म, किसी भी एक्सप्रेशन पे पावर इवन नंबर, ये क्या हो गया नॉन नेगेटिव टर्म। अब 3 नॉन नेगेटिव टर्म का समेशन क्या लिखा हुआ है 0, तो हम कहेंगे कि ईच टर्म सेपरेटली इक्वल टू 0। दैट इज यहाँ से क्या बात कहेंगे मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब बताइए आप यहाँ से क्या लिखोगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दैट इज x इज इक्वल टू 1 और यहाँ से x इज इक्वल टू 0,1 और यहाँ से x इज इक्वल टू 1,2। देखो मेरे दोस्तों सभी में इस तीनों सॉल्यूशन में जो कॉमन सॉल्यूशन आया, कॉमन सॉल्यूशन क्या आया 1। दैट इज x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। x इज इक्वल टू 1 के लिए इक्वेशन हमारा क्या होगा सेटिस्फाई होगा। दैट इज नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका कितना आया 1 सॉल्यूशन आया इसका। अगर बाय द वे इसमें कोई कॉमन नंबर नहीं आता तो इसका कोई सॉल्यूशन हम लोग नहीं बोलते। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देते हैं दूसरा। लॉग ऑफ मॉड एक्स होल मॉड प्लस रूट अंडर एक्स माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2x। इसको सॉल्व करना है हमें। देखो कि मॉड के अंदर कोई भी टर्म हो नॉन नेगेटिव टर्म, मॉड इटसेल्फ एक नॉन नेगेटिव टर्म है, स्क्वायर रूट इटसेल्फ एक नॉन नेगेटिव टर्म है, प्लस 1 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2x। इन नॉन नेगेटिव टर्म का सॉल्यूशन, नॉन नेगेटिव टर्म का इक्वेशन नहीं बना क्योंकि राइट हैंड साइड कितना होना चाहिए 0। और ऐसे भी समझ रहे हो कि लॉगरिथमिक फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, 3 डिफरेंट काइंड के फंक्शन का सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो सॉल्व ही नहीं कर सकते हम। जब सॉल्व नहीं कर सकते तो कहाँ से सोचेंगे इसको? नॉन नेगेटिव टर्म के बेसिस पे सोचेंगे, मतलब इसको क्या करना होगा इधर लाना होगा।
अब बताइए इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, log ऑफ mod x होल mod प्लस रूट अंडर x माइनस 1 प्लस 1 माइनस साइन पाई बाई 2x इज इक्वल टू 0। अब देखिए तो तीनों नॉन नेगेटिव टर्म नजर आने लगा कि नहीं, आने लगा। 1 माइनस साइन एक्स हमने बताया था क्या होता है, नॉन नेगेटिव टर्म। और इससे क्या फर्क पड़ रहा है, आप यहाँ पे पाई बाई 2x लिखो, क्या लिखो, बस 1 माइनस साइन ऑफ एनीथिंग इज नॉन नेगेटिव टर्म, ये भी नॉन नेगेटिव टर्म, ये भी नॉन नेगेटिव टर्म और ये भी नॉन नेगेटिव टर्म। अब आप यहाँ पे देखिए दैट इज, यहाँ से क्या बात करेंगे हम लोग, log ऑफ mod x इज इक्वल टू 0 कहेंगे। यहाँ से बताइए स्क्वायर रूट 0 होगा, दैट इज अंदर का क्वांटिटी 0 होगा। और यहाँ से बताइए 1 माइनस साइन पाई बाई 2x इज इक्वल टू 0, दैट इज साइन पाई बाई 2x इज इक्वल टू 1, यही बात होगा ना। अब बताइए log कब 0 होता है, जब आर्गुमेंट कितना हो, 1 हो। दैट इंप्लाई यहाँ से mod ऑफ x का वैल्यू कितना आ जाना चाहिए, 1। यहाँ से बताइए x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1। अब यहाँ पे बात समझिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा रहे तो थीटा इज इक्वल टू होता है 4k प्लस 1। साइन थीटा इज इक्वल टू 1, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 4k प्लस 1 पाई बाई 2। आया बात समझ में, क्या होता है 4k प्लस 1 पाई बाई 2, जहाँ पे k क्या होता है, इंटीजर होता है। अब यहाँ पे थीटा नहीं है हमारे पास, क्या है, पाई बाई 2x है, क्या है, पाई बाई 2x है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कहेंगे, पाई बाई 2x इज इक्वल टू 4k प्लस 1 पाई बाई 2, पाई बाई 2 पाई बाई 2 यहाँ से कैंसिल हुआ। अब यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस 1। यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आया, 1। और यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आया, 4k प्लस 1, जहाँ पे k का वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, यही बात होगा। दैट इज 0 रखेंगे वैल्यू आएगा 1, 1 रखेंगे वैल्यू आएगा 5, 2 रखेंगे वैल्यू आएगा 9, माइनस 1 रखेंगे वैल्यू आएगा माइनस 3, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसका आ जाएगा। तो अब बताइए सभी में कॉमन नंबर देखिए 1 1 1, दैट इज हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया इस इक्वेशन का, x इज इक्वल टू 1, दैट इज नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस इक्वेशन का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारे पास। और इस डिफिकल्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन आपने किस बेसिस पे सॉल्व किया, नॉन नेगेटिव टर्म के बेसिस पे। समझ आ गया बात है। अब देखेंगे फिर हम आप लोगों से बात करते हैं सॉल्व mod ऑफ x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 टू द पावर 4 प्लस रूट अंडर x इज इक्वल टू 0। फिर आपको दिखाई दे रहा है नॉन नेगेटिव टर्म का समेशन कितना है, 0। ईच टर्म सेपरेटली इक्वल टू 0। आप चाहो तो इसको देखकर भी आंसर बता सकते हो, x माइनस 1 mod ऑफ x माइनस 1 0, दैट इज x इज इक्वल टू 1। यहाँ से x माइनस 2 पावर 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 2। और यहाँ से रूट अंडर x इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 0। अब हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या है, कॉमन नंबर क्या है, किसी में कोई नंबर कॉमन नहीं है, दैट इज इसके बारे में क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन कहने का मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 0 हो गया। समझ आ गया बात है। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहे हैं कि इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। क्या देखकर आंसर बता सकते हो? बिल्कुल, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसको सॉल्व करोगे 1 2 3, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा इसका? 0। मतलब क्या? नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ये एडवांस में, प्रीवियस बहुत पहले एडवांस में आ रखा हुआ क्वेश्चन है। तो नॉन नेगेटिव टर्म के बेसिस पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने से भी हम लोग बच गए। तो इतना बात क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी के लिए मिलते हैं। अभी हमने जितना बताया आई होप सभी को समझ आ गया होगा। तब तक वेरी गुड बाय।